ऋचा जैन कालरा। आज मैं बात करने जा रही हूँ सबसे बड़े सीक्रेट की, जिस पर फिल्म सीक्रेट भी बनी, जो दुनिया भर में बहुत मशहूर हुई, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कैसे आप इसे अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस चीज पर निर्भर करता है उसे कहते हैं वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी। और कैसे आप अपनी वाइब्रेशंस, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर मनचाही चीज, मनचाही सक्सेस, मनचाहा जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, कैसे उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, ये मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यही नहीं, सक्सेस के अलावा आप हमेशा खुश रहने, पॉजिटिव रहने और मुश्किलों से उबरने की कला भी सीख सकते हैं। तो वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन दरअसल एनर्जी का नाम है। हर छोटी बड़ी चीज, इस दुनिया का छोटा से छोटा कण एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी रखता है और ये बात साइंस ने प्रूव कर दी है। हम अगर ह्यूमन बीइंग्स की, इंसान की बात करें तो हमारी एनर्जी कैसे मेजर की जाती है? हमारी एनर्जी हमारी वाइब्रेशन से मेजर की जाती है, जो कि हमारा एनर्जी फील्ड या ऑरा भी बनाती है। वाइब्रेशन एक एनर्जी है और आपकी वाइब्रेशन लो है या हाई है, ये तय करता है कि आप किस स्टेट ऑफ बीइंग में हैं। अगर आप मनचाही सक्सेस या मनचाहा कुछ भी चाहते हैं तो आपको अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी होगी, और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असल कुंजी, असल चाबी। तो कैसे बढ़ाएं अपनी वाइब्रेशन? वाइब्रेशन लो कब होती है और वाइब्रेशन हाई कब होती है, पहले आइए ये जानते हैं। वाइब्रेशन लो तब होती है जब आप नेगेटिव फीलिंग से गुजर रहे होते हैं, मसलन गुस्से में, ईर्ष्या से भरे, नफरत से भरे या कुछ भी ऐसा जो नकारात्मक हो, आपकी वाइब्रेशन को लो करता है, आपकी एनर्जी को लो करता है। और हाई वाइब्रेशन कब होती है? जब आप खुश होते हैं, जब आप स्नेह से भरे होते हैं, जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप खिलखिलाकर हंस रहे होते हैं, जब आप सब कुछ अच्छा देखते हैं, जब आप किसी की बुराई नहीं कर रहे होते, जब आपके आसपास सब कुछ पॉजिटिव महसूस हो रहा होता है, तो ये है हाई वाइब्रेशन। आपने सुना होगा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स। ये वाइब्रेशन पर बिल्कुल फिट बैठता है। इसका मतलब सीधे सरल शब्दों में ये है कि जो वाइब्रेशन आपकी है वही चीज आप चाहे अनचाहे अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन में, अगर आप गुस्से में हैं, तो आपके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, इसकी गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि आप अनजाने ही नेगेटिव चीजों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसीलिए शायद आपने देखा और महसूस किया हो कि कई बार जब कुछ गलत या अनचाहा होता है तो एक के बाद एक सीरियल वाइज कुछ न कुछ अनचाहा, कुछ न कुछ अनप्लेजेंट, अनडिजायरेबल घटित होता रहता है। इसीलिए क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जो कि लो है या नेगेटिव हो रही है, वो उन चीजों और ऐसे लोगों को आपके पास लेकर आती है। इसके मायने ये भी हैं कि अगर आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा दें तो आप अपनी जिंदगी का चेहरा बदल सकते हैं। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। यानी अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करने के साथ साथ पॉजिटिव विचार लाइए। आप ज्यादा पैसा चाहते हैं तो खुद को गरीब महसूस मत कीजिए, क्योंकि तब आप कम पैसे या तंगी की वाइब्रेशंस दे रहे हैं। अगर आप मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, ये सोचते रहेंगे कि मेरी शादी कब होगी, नहीं होगी, या मनचाहा साथी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप एक नेगेटिव वाइब्रेशन थ्रो कर रहे हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशन ये है कि आप मनचाहे जीवन साथी के साथ खुद को विजुअलाइज करें, इस बात को लेकर पॉजिटिव रहें कि ये बिल्कुल मुमकिन है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वाइब्रेशंस बढ़ाने के कुछ नायाब तरीके। सबसे पहला और कारगर तरीका है ग्रैटिट्यूड। आपने हो सकता है कि इसके बारे में बहुत कुछ सुना हो, लेकिन ये इसलिए सबसे पहले आता है क्योंकि इसका असर सबसे ज़्यादा होता है, और इसलिए बार बार लोग इसकी बात करते हैं कि ग्रैटिट्यूड क्यों ज़रूरी है। आभार देना, धन्यवाद देना, शुक्रिया अदा करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये अब विज्ञान भी मानता है कि ग्रैटिट्यूड वर्क्स वंडर्स। अब आप कहेंगे अगर मेरी स्थिति नेगेटिव है, मेरी वाइब्रेशन काफ़ी लो है, मैं गुस्से से या ईर्ष्या से भरी हुई है, तो मैं किस बात का शुक्रिया करूं? क्या शुक्रिया करने के लिए कुछ है? बिल्कुल है। आप सोच के देखिए। आप इस दुनिया को देख पा रहे हैं, सांस ले रहे हैं,
घर के ऊपर छत है, आपका घर परिवार आपके साथ है, आप बोल रहे हैं, जेब में कुछ पैसे हैं। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इस सब के लिए भी तरस रहे हैं, जिन्होंने शायद ये दुनिया कभी देखी ना हो, जो अपने घर के ऊपर एक छत के लिए तरस रहे हैं, जो दो जून रोटी के लिए भी तड़प रहे हैं। तो बहुत कुछ है हमारे पास ग्रैटिट्यूड, आभार जताने के लिए। और जब आप इसे अपना लेंगे तो आपकी वाइब्रेशंस अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। और बहुत ज़रूरी है कि हर सुबह, हर रात सोने से पहले आप शुक्रिया अदा करें। जो भी रहा, जैसा भी रहा, अच्छा रहा। कहा भी गया है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो अच्छा हमें बहुत बाद में जाके पता चलता है। तो क्यों ना मान लें कि अच्छा ही है और इसके लिए ग्रैटिट्यूड दें। वाइब्रेशंस बढ़ाने का एक बेहद आसान तरीका है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग यानी कच्ची धरती पर चलना नंगे पांव। यह आपका बाग बगीचा हो सकता है, सी बीच हो सकता है, कोई रेगिस्तान हो सकता है जहाँ पर आप धरती को स्पर्श कर पाएं। और ये क्यों कारगर है? इसलिए क्योंकि धरती एक इलेक्ट्रिकल प्लैनेट है। इसका सरफेस इलेक्ट्रिकल, हमारा शरीर भी इलेक्ट्रिकल है बाय नेचर। और हमारे शरीर में जब भी कोई दिक्कत, परेशानी या तनाव होता है तो शरीर में इलेक्ट्रॉन्स की कमी या बढ़ोतरी होती है, और यही शरीर में दिक्कत और बीमारी का कारण बनता है। जब हम नंगे पांव जमीन पर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की ये कमी या बढ़ोतरी की भरपाई हो जाती है जमीन पर लगने वाले हमारे स्पर्श से, क्योंकि हमारा पैर उन इलेक्ट्रॉन्स को सोख लेता है या छोड़ देता है जमीन के अंदर, और इससे तनाव भी बहुत कम होता है। ये मेरा निजी अनुभव है कि ये बहुत ही आसान और कारगर तरीका है अपनी वाइब्रेशंस को बैलेंस करने का। आइए आपको बताते हैं वाइब्रेशंस का एक और बेहद आसान तरीका जो आप कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कर सकते हैं। ये है श्वास यानी ब्रेथ वर्क। आप जितना ब्रेथ वर्क करेंगे आपकी वाइब्रेशंस उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी। कुछ भी, कहीं भी करते हुए अगर आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर लें तो आपका तनाव वैसे ही कम हो जाएगा। और अगर आपने इसकी आदत बना ली तो आपकी वाइब्रेशंस कम होनी बहुत कम हो जाएंगी। वाइब्रेशंस बढ़ाने का एक और बेहद आसान तरीका है प्रेयर, प्रार्थना। ये भी मैंने खुद आजमाया हुआ है और सालों से मैंने इसका असर खुद पर देखा है। आप जब भी प्रार्थना के मोड में होते हैं, ईश्वर से जुड़ रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कोई खास पूजा पद्धति करें, सिर्फ ध्यान लगाने की ज़रूरत है, यही काफ़ी है। अगर आप कहें कि क्या करना चाहिए तो मेरी राय में ओम का उच्चारण ज़रूर करना चाहिए। आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रख सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो धर्म से परे है। ओम को यूनिवर्स का साउंड कहा गया है। तो अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस, आपका एनर्जी फील्ड हील होता है, बेहतर होता है। और ये अपने आप में एक बहुत ही प्रभावी और सरल तरीका है वाइब्रेशंस बढ़ाने का। ये सब मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स हैं वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए, और यही सीक्रेट है मेरे हमेशा पॉजिटिव रहने का भी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं तो अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाकर रखिए, और इन तरीकों से आप बहुत आसानी से अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा ऊंचा रख सकते हैं। मुझे ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे शेयर करें अपने सर्कल में, लाइक और कमेंट्स ज़रूर दें। नमस्कार।